हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज मीन, वेरिएंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं हमारे एमसीक्यूज के और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले अपलोड करा था। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपलोड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ P1 इज इक्वल टू P3 इन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द मीन देन? A √2, B √3, C √6, D √7. So here option C is the correct answer, that is √6. See how? As the formula of Px is equal to E minus lambda, lambda to power x upon x factorial. So after solving this for P3 we get this. Solving this for P1 we get this, then by dividing both we get value of lambda. Lambda is equal to lambda cube by 6, therefore lambda is equal to √6. Clear? So next move to second question. Question number second is what is the mean and variance for standard normal distribution? A, mean is 0 and variance is 1. B, mean is 1 and variance is 0. C, mean is 0 and variance is infinity. D, mean is infinity and variance is 0. So here option A is the correct answer, that is mean is 0 and variance is 1. Okay guys. Question number third, find the mean of tossing 8 coins. A 2, B 4, C 8, D 1. So here the probability of tossing 2 coin is 1/2. Okay, so as n is given is equal to 8, n क्या है यहाँ पे 1 दिया हुआ है. ठीक है, और P Q क्या होंगे 1/2 1/2 होंगे. ठीक है, क्योंकि probability 1/2 होंगे ना, मतलब दो चीज़ें आ सकती है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, उसमें से दो चीज़ें हैं, उसमें से एक ही आएगी ना एक टाइम पे. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2. पी और क्यू क्या हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे. और एन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4. ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम होता है या नहीं होता? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तो वो सेम होता है, ये ट्रू है. ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये हर डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी. तो इसका ध्यान रखना. ठीक है, किसका सेम होता है किसका नहीं होता. ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, find lambda in Poisson distribution if the probability of getting a head is biased coin toss as 3/4 and 6 coins are tossed. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में. अगर क्या प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड की कितनी है 3/4 और 6 कॉइन हमने टॉस करे हैं. ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से. P क्या है 3/4 है, लैम्डा क्या होता है NP. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा. ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड P इज द probability of success, then the mean value is given by A NP, B N, C P, D is NP 1 minus P. So here option A is the correct answer, as probability is equal to NP. ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसके लिए मीन की वैल्यू क्या होगी ये होगी. ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Px की वैल्यू क्या होगी ये होगी. तो यहाँ से Px की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो है मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी NP आ जाएगी. ठीक है, सो ऑप्शन जो A है वो क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है. ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल. अब यहाँ पे क्या आया बाइनोमियल का. पॉइजन्स में क्या था ट्रू था, इक्वल था, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है फॉल्स है. ठीक है, क्योंकि मीन क्या होता है NP होता है और वेरिएंस क्या होता है NPQ होता है, तो ये इक्वल नहीं है.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डैश a loses its discreteness, b tends to Poisson distribution, c stays as it is, d gives oscillatory values. So here option B is the correct answer. अगर लार्जर वैल्यू होगी n की तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके गाइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th. द PDF ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय. सो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है ऑप्शन ए वो करेक्ट आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर मीन जो है वो m इज इक्वल टू ई है तो हमें फाइंड करना है px क्या होता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे px फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है क्या आएगी, b आएगी, e टू पावर m माइनस एक्स बाई एक्स का फैक्टोरियल. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर a continuous random variable, b discrete random variable, c irregular random variable, d uncertain random variable. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अप्लाई होता है क्योंकि वो डिस्क्रीट फंक्शन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर m जो है वो इक्वल टू 1 है तो हमारे पास p1 क्या होगा. ठीक है. तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे. px का फॉर्मूला है हमारे पास, m को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई ई आ जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. ओके गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकरेंस रिलेशन बिटवीन द px एंड px प्लस 1 इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय. So from these four, option C is the correct answer. See how, as px is equal to this. तो px प्लस 1 के लिए क्या होगा, हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, px प्लस 1 पुट कर देंगे. फिर हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा जो कि क्या है, ऑप्शन सी है, वो हमारा करेक्ट आंसर है. ओके गाइस. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर डैश. A continuous random distribution, B discrete, C irregular, D uncertain. तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके लिए अप्लाई होता है, कॉन्टीन्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए अप्लाइड होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए. ठीक है. तो ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 15. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट डैश. A कोवेरियंस, B स्टैंडर्ड डेविएशन, C मीन, D वेरिएंट. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन. ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. Question number 16th. The shape of normal curve is dash. A bell shape, B flat, C spicked, D circular. So here option A is the correct answer, that is bell shape. Question number 17. For a normal variate, the value of mean is A infinity, B 1, C 0, D not defined. So here option C is the correct answer, that is 0. Okay guys. Question number 18th. In a standard normal distribution, the value of median is dash. A1, B0, C2, D not fixed. So here the value is 0. Option B is the correct answer. Question number 19th. In standard normal distribution, the value of mod is. ठीक है. ये सब values आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इनमें. ठीक है. A2, B1, C0, D not fixed. So here option C is the correct answer, that is 0. The value of constant E appearing in normal distribution is. constant E की वैल्यू क्या होती है जो normal distribution में यूज़ होता है, तो इसकी वैल्यू होती है D, that is 2.7183. ओके. क्वेश्चन नंबर 21. The shape of normal curve depends on its dash. A mean deviation, B standard deviation, C quartile deviation, D correlation. So here option B is the correct answer, that is standard deviation. Question number 22. In normal distribution, the highest value of ordinate occurs at A mean, B variance, C extremes, D same values occur at all points. So here option A is the correct answer, that is mean. Okay. Question number 23 is for a normal distribution, its mean, median, mode are equal. A true, B false. So here option A is the correct answer, that is true, मतलब इक्वल होती है. क्वेश्चन नंबर 24. स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज A नेगेटिव, B पॉजिटिव, C 0, D अनडिफाइंड. सो हियर यहाँ पे जो है ऑप्शन C करेक्ट आंसर है, दैट इज 0. ओके.
skewness of normal distribution is 0. Question number 25. Normal distribution is also known as A. Cauchy's distribution, B. Laplacian distribution, C. Gaussian distribution, D. Lagrangian distribution. So here option C is the correct answer, that is Gaussian distribution. Question number 26. The area under a standard normal curve is A0, B1, C infinity, D not defined. So here option B is the correct answer, that is 1. Okay. Question number 27. The standard normal deviation is symmetric about the value dash. So here option D is the correct answer, that is 0, symmetric about 0. Question number 28, that is the last question. For a standard normal variate, value of SD means standard deviation is dash. A0, B1, C infinity, D not defined. So here the value is 1. Option B is the correct answer. So these all are the MCQs of mean variance, Poisson distribution, normal distribution and binomial distribution. So guys, please subscribe the channel and like the video and share it with your friends. और अगर आपको किसी और टॉपिक पे MCQs चाहिए then please tell me, I'll make it for you. Thank you all.